हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी ईपीएफओ की वोकैबुलरी सेकंड क्लास में 10 नए शब्दों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर सके। ठीक है, बिना किसी कोचिंग के सब कुछ मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो पहला वर्ड देखते हैं हम क्या लिखा है। ठीक है, पहला वर्ड है परटर्ब्ड। ठीक है, परटर्ब्ड इसका मतलब क्या होता है? व्याकुल हो जाना। ठीक है, और व्याकुल का मतलब क्या होता है? एंशियस हो जाना। ठीक है, वरीड हो जाना, चिंतित हो जाना, कंसर्न्ड हो जाना। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। एंशियस का प्रिटर्ब्ड होगा, प्रिटर्ब्ड है तो एंशियस होगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? अनवरीड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखें तो क्या बोलता है? ही नोडेड। ठीक है, उसने गर्दन हिला के, ऑब्वियसली ही परटर्ब्ड अबाउट समथिंग। ठीक है, उसने गर्दन हिला के बताया कि वो सच में किसी बात से व्याकुल है। ठीक है, फिर आता है अगला शब्द एनॉर्मसली। एनॉर्मसली का जैसे हम बोलने से पता चलता होगा, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, अत्यंत। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? एक्सट्रीमली या एक्सीडिंगली। ठीक है, दोनों का मतलब यही होता है, एनॉर्मसली। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? मॉडरेटली, साधारणतः। उसका मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, इसका साधारणतः। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरीज एनॉर्मसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ठीक है, जीने का जो क्या कहते हैं क्वालिटी होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे वेरी करती रहती है, मतलब परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है बहुत ज़्यादा करके। ठीक है, अगला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या है? अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसके साथ साथ आप जो क्या कहते हैं आंसरेबल होते हैं उस काम के लिए, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? लाइबिलिटी, आंसरेबिलिटी। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनअकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी डैमेज्ड पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, कि अगर जवाबदेही की कमी की क्या कहते हैं जवाबदेही की कमी की वजह से लोगों की इज्जत और पॉलिटिकल लीडर्स की बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ा। आगे देखते हैं। ठीक है, इमोरल। इमोरल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द की या वस्तु की विशेषता बताता हो। इसका हिंदी में अर्थ होता है अनैतिक, अनएथिकल। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया? बैड, रॉन्गफुल। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया? मॉरल। ठीक है, हर बिहेवियर वॉज सीमिंगली इमोरल। ठीक है, उनका जो बिहेवियर था वो अनैतिक था, उनका व्यवहार अनैतिक था। ठीक है, अगला आता है अक्रेडिट। अक्रेडिट का मतलब है मान्यता दे देना, रिकॉग्नाइज्ड, जैसे यूनिवर्सिटी हो जाती है ना। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? लाइसेंस, ऑथराइज कर देना, और एंटोनिम होगा बैन कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल institutions that do not meet the standard will not be accredited for teacher training। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं मान्यताओं पे नहीं उतरता है, ठीक है, मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, मान्यता नहीं दी जाएगी टीचर ट्रेनिंग के लिए। अगला है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, इन फाइटिंग सिनोनिम क्या होगा? डिसेंट या फिर डिसेंशन या फिर डिसेंट। ठीक है, हार्मनी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ग्रेजुअली द आर्मी फैक्शन हैड इंक्रीज्ड। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? आर्मी का विरोध बढ़ता गया, बढ़ चुका था। धीरे धीरे आर्मी का विरोध बढ़ चुका था। अगला है लेमेंट। लेमेंट वर्ड बहुत बार पूछा गया है सीजीएल या फिर बैंक वगैरह के एग्जाम में। इसका मतलब होता है विलाप करना। ठीक है, विलाप करना, शोक मनाना। ठीक है, सौरों का मतलब भी यही होता है, वेल का मतलब भी यही होता है, और इसका उल्टा क्या हो गया? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन करना। ठीक है, सेंटेंस ही वॉज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर। ठीक है, अपनी बेटी की क्या कहते हैं मृत्यु की वजह से वो क्या कहते हैं
है दुखी थे, शोक मना रहे थे, ठीक है। अगला है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गिरावट, ठीक है, ड्रॉप, टम्बल, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, राइस होना, यानी कि बढ़ते जाना। द सेंट्रल बैंक डिक्लेयर्ड अ 76% प्लंज इन इट्स प्रॉफिट, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर करा कि 76% उनके लाभ में कमी आई है। नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन का मतलब हमें पता होता है मनोरम, लवली, ठीक है। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल इसका सिनोनिम हो गया एंटोनिम म्यूंडेन, ठीक है। हर फेस हैड द मोस्ट डिवाइन स्माइल, ठीक है ना, उनके चेहरे पर एक मनोरम मुस्कान है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब होता है आशावाद। सिनोनिम क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस, बॉयंस। बॉयंस का मतलब क्या होता है, गर्व से, या फिर क्या कहते हैं, बहादुरी दिखाना, या फिर आशावादी होना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया, जैसे ये ऑप्टिमिज्म होता है, इसका ही पेसिमिज्म, ठीक है। जैसे ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, ठीक है, आशावादी, निराशावादी। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टॉक हैड बीन अमिकेबल। अमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, एंड देयर वर ग्राउंड्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना, जो बातें थी उनकी बहुत ही लुभावनी या फिर एक दोस्ती रूप से थी, जिसकी वजह से किस पे, एक आशावादी जरिए पे बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।